फ्रेंड्स, क्या आप अपनी हाइट से खुश नहीं हैं और आप अपनी ही उम्र वाले लोगों को देखकर ये सोचते हैं कि मेरी हाइट उन लोगों के मुकाबले काफी कम रह गई है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं कि दरअसल हाइट बढ़ती कैसे है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि 25 से 28 साल तक की उम्र में भी आप अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, पहले भी इस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाई थी, पर इस वीडियो में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाले हैं जिसका पता आपको होना ही चाहिए। और फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, पर अगर आप सही में हाइट बढ़ाने के लिए सीरियस हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी ही चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारी रिसर्च और रिजल्ट्स को देखने के बाद बनाया जा रहा है। और अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपको हाइट बढ़ाने के लिए दूसरी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो पहली बात, लोगों के मन में ये होती है कि हाइट 18 साल की उम्र तक ही बढ़ती है, तो आपको बता दें कि 25 से 28 साल तक की उम्र तक आपकी हाइट बढ़ सकती है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों की उम्र 25 से 28 साल तक की उम्र तक भी बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी है कि सिर्फ 18 साल तक की उम्र तक हाइट बढ़ती है। पर फ्रेंड्स, ये बात भी सच है कि ज्यादातर लोगों की हाइट 18 साल की उम्र के आसपास ही आकर रुक जाती है। तो ये होता क्यों है, ये आपको हम आगे बताएंगे, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। पर पहले एक दूसरी बात जो आप लोगों को सुनने के लिए मिलती है हाइट बढ़ाने के मामले में, वो होती है जेनेटिक्स। क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं कि हाइट बढ़ाने में सबसे ज्यादा काम जेनेटिक्स का ही होता है, और जो साइंटिस्ट हैं उनका भी यही मानना है कि लगभग 80% हाइट ग्रोथ आपके डीएनए के हिसाब से होती है। लेकिन ये जीन्स किस टाइप के होते हैं और ये हाइट बढ़ाने के लिए क्यों जरूरी होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके ही समझा जा सकता है। और कुछ रेयर जीन्स ह्यूमन बॉडी में ऐसे होते हैं जिनका हाइट ग्रोथ पर काफी ज्यादा असर पड़ता है, जैसे कि FGHR3 जीन्स ह्यूमन बॉडी में ऐसे जीन्स का प्रकार होता है जिसकी वजह से एकोंड्रोप्लासिया नामक कंडीशन ह्यूमन बॉडी में हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों की हाइट कम रह जाती है। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों की बॉडी में जेनेटिक्स वेरिएंट्स के द्वारा ही हाइट बढ़ती है, लेकिन इससे अलग बहुत से दूसरे फैक्टर्स आपकी हाइट बढ़ाने के लिए काफी अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, जैसे कि आपकी डाइट, यानी क्या न्यूट्रिशन आप अपने डाइट में लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपकी बॉडी में 700 से ज्यादा ऐसे जीन्स की खोज हुई है जो आपकी कार्टिलेज और ग्रोथ प्लेट को इफेक्ट करते हैं, और जिससे कि आपकी हाइट बढ़ती है। तो कार्टिलेज और ग्रोथ प्लेट क्या होती है और कैसे इससे आपकी हाइट बढ़ती है, वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो आपने जान लिया है कि जेनेटिक वेरिएंट्स का आपकी हाइट बढ़ने में क्या रोल होता है। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि आपकी हाइट बढ़ती कैसे है। उसके बाद एक एक करके हम आपको वो मेथड्स और ट्रिक्स बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप एक्चुअल में अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में जो लंबी बोन्स यानी हड्डियां होती हैं, जैसे कि स्पाइन, फिब्यूला, टिबिया और फीमर, ये हड्डियां जब साइज में बढ़ती हैं तो साथ में आपकी हाइट भी बढ़ती है, क्योंकि फ्रेंड्स इन बोन्स के एंड में एक ग्रोथ प्लेट लगी हुई होती है जिसे फाइसिस भी कहते हैं। और ग्रोथ प्लेट वाला ये एरिया एक सॉफ्ट कार्टिलेज से बना होता है, और इन्हीं ग्रोथ प्लेट्स के अंदर नए बोन टिश्यूज बनते हैं, और इन नए बोन टिश्यूज के बनने से ही हड्डियों का साइज भी बढ़ता है, यानी कि आपकी हाइट बढ़ती है। और ग्रोथ प्लेट का ये एरिया एक एज लिमिट तक ही सॉफ्ट कार्टिलेज से बोन टिश्यूज को बनाता है, और काफी सारे लोगों में नए बोन टिश्यूज बनने की उम्र 25 से 28 साल तक होती है, यानी कि 25 से 28 साल तक की उम्र तक भी उनकी हाइट बढ़ सकती है। तो अगर आप अपने बोन्स की ग्रोथ प्लेट में ज्यादा बोन टिश्यूज को बना सकते हैं तो यानी कि आप अपनी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स का पता होना काफी जरूरी है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बोन टिश्यूज अपनी बॉडी में बना पाएं, जिससे आपकी हड्डियों की हाइट बढ़ेगी और साथ में आपकी हाइट बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, नए बोन टिश्यूज ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए आपको बहुत सी चीजों को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। यानी सीधी और सिंपल सी बात है कि अगर आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बोन्स की ग्रोथ प्लेट के अंदर नए बोन टिश्यूज को ज्यादा से ज्यादा बनाना है। और बोन टिश्यूज बनाने के लिए आपको जरूरत होती है HGH हार्मोन की, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की। तो अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH हार्मोन को समझना भी काफी जरूरी है, क्योंकि हाइट की ग्रोथ के लिए HGH हार्मोन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। HGH हार्मोन वैसे तो काफी अलग अलग काम आपकी बॉडी के लिए करता है, लेकिन अगर आपको अपनी मसल को ग्रो करना है या फिर अपनी हाइट को बढ़ाना है तो इसके लिए HGH हार्मोन यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ही अकेला ऐसा हार्मोन है जिसे आपको अपनी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा बनाना है। क्योंकि अगर आप HGH हार्मोन को ज्यादा बना पाते हैं तो इससे बोन्स की ग्रोथ प्लेट के अंदर ज्यादा बोन टिश्यूज बनने लगते हैं, जो कि आपकी लॉन्ग बोन्स को बनाते हैं, जिससे कि डायरेक्टली आपकी हाइट बढ़ती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आपकी हाइट कैसे बढ़ती है और कैसे HGH हार्मोन हाइट बढ़ाने का काम करता है। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन किन फील्ड्स पर काम करके आप अपनी हाइट को तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो अब एकदम ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। तो पहला है गेट इनफ स्लीप, यानी सही मात्रा में नींद लेना। फ्रेंड्स, वैसे तो नींद लेना आपकी बॉडी के लिए काफी जरूरी होता है और इसके काफी सारे फायदे भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि एक अच्छी नींद लेने से आपकी हाइट किस तरीके से ग्रो हो सकती है। अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लगभग 7 से
से 8 घंटे की नींद लेने की जरूरत है, खासतौर से अगर आप हाइट ग्रोथ वाले पीरियड में हैं, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तभी आपकी हाइट की ग्रोथ होती है और आपकी बॉडी में मसल टिश्यूज भी ग्रो होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप सो रहे होते हैं तभी आपकी बॉडी में HGH हार्मोन यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो कि आपकी हाइट को बढ़ाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन माना जाता है। और ये बात भी स्टडीज में देखी जा चुकी है कि जो लोग सही मात्रा में नींद नहीं लेते, उनकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की स्पीड कम हो जाती है और उनकी हाइट बढ़ने की संभावना भी कम हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है और आप रात में देर तक जागते रहते हैं तो ये आपकी हाइट पर बहुत बुरा असर डालता है। और अगर आप रात में 10 से 11 बजे के आसपास सो जाते हैं और रात की 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं तो आपकी हाइट ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाइट ग्रोथ के लिए दूसरी फील्ड जिस पर आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है वो है आपकी डाइट। तो इसलिए पॉइंट नंबर 2 है ईट बैलेंस डाइट, यानी कि एक हाई न्यूट्रिशन वाली बैलेंस डाइट आपको लेनी है, जिसमें ये जरूर ध्यान रखें कि प्रोटीन, विटामिन और बाकी न्यूट्रिशंस आपकी डाइट में जरूर होने चाहिए। ये चीज आपकी लंबाई को बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला ग्रोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी के लिए हाइट ग्रोथ का काम करता है वो होता है प्रोटीन। और ज्यादा प्रोटीन के लिए आप चिकन ब्रेस्ट, एग्स, फिश और लेग्यूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रोटीन से अलग कैल्शियम भी हड्डियों की ग्रोथ और डेंसिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कैल्शियम के लिए आप सभी डेयरी प्रोडक्ट्स और हरी पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। और अगर आप सही मात्रा में कैल्शियम को अपनी बॉडी में बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विटामिन डी की जरूरत पड़ेगी और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है धूप। तो आप सुबह की हल्की धूप में 10 से 15 मिनट बैठ सकते हैं। इससे अलग जिंक और आयरन भी आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए काफी अच्छे से काम करता है और ये भी आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और विटामिन आपको मिल जाएं। तो इस तरह की डाइट लेने से आपका HGH हार्मोन ज्यादा बनेगा जिससे तेजी से आपकी हाइट बढ़ेगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा अश्वगंधा पाउडर हाइट की ग्रोथ में काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि अश्वगंधा के अंदर इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में गाबा नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट कर देते हैं। और ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो अश्वगंधा लेने से एक्टिवेट होता है वो हमारे ब्रेन में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा देता है। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अगर आपकी बॉडी में आप बढ़ा पाते हैं तो तेजी से आप अपनी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। तो अश्वगंधा पाउडर का इस्तेमाल आपके लिए हाइट ग्रोथ में काफी अच्छा होता है और आप 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर रात में दूध के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सही कंपनी का अश्वगंधा पाउडर ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अश्वगंधा पाउडर खरीदने का लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप अमेजोन से अपने लिए अश्वगंधा पाउडर ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डाइट में आपने ये जान लिया है कि आपको क्या लेना चाहिए, पर जिन चीजों को आपको नहीं लेना, चलिए अब उन्हें भी जान लेते हैं। तो जिन चीजों को आपको लेने से बचना है वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनके अंदर ज्यादा शुगर इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा ऑयली फूड्स जैसे फ्रेंच फ्राइज या फिर बर्गर जैसे फास्ट फूड जो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ा देते हैं जिससे आपकी हाइट पर सीधा असर पड़ता है। तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने से आपको बचना है। इसके अलावा आपको अल्कोहल, स्मोकिंग और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना क्योंकि अल्कोहल बॉडी के नेचुरल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है जिससे आपकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। और स्मोकिंग आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ा देता है जो ब्लड के साथ न्यूट्रिशन स्पीड को कम कर देता है जिससे कि आपकी हाइट ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। तो इन चीजों के इस्तेमाल से भी आपको बचना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा तीसरी फील्ड जिस पर आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हाइट बढ़ाने के लिए वो होती है एक्सरसाइज। तो पॉइंट नंबर 3 है डू मोर एक्सरसाइज, यानी ज्यादा एक्सरसाइज करें। दोस्तों, आपके मसल ग्रोथ और बोन्स ग्रोथ दोनों के लिए ही फिजिकल एक्टिविटी काफी जरूरी होती है और जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है तब आपको भूख भी काफी लगती है जिसकी वजह से आप हाई न्यूट्रिशन वाली डाइट को फॉलो कर पाते हैं और जिससे आपके हाइट बढ़ने के चांस 100% हो जाते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी का सीधा असर आपकी रीढ़ की हड्डी पर पहुंचता है जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपकी हाइट भी बढ़ती है। इसीलिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा और कुछ स्पोर्ट्स आपको अपनी डेली लाइफ में ऐड करने पड़ेंगे, जैसे या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर सकते हैं या फिर आप अकेले ही रोजाना सुबह में रनिंग के लिए जा सकते हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को काफी ज्यादा मात्रा में बनाने में मदद करती है। इसीलिए एक्सरसाइज काफी नेचुरल और इफेक्टिव तरीका है आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी कार्डियो एक्सरसाइजेज करना शुरू कर सकते हैं, यानी जिन एक्सरसाइजेज को करने पर आपकी हार्ट बीट तेज होती है, जैसे कि साइकिलिंग, स्कीपिंग, जॉगिंग और रनिंग जैसी कोई भी एक्सरसाइज आप करना शुरू कर दें। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी काफी ज्यादा मदद करती हैं हाइट ग्रोथ में। तो पॉइंट नंबर 4 है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या फिर स्ट्रेचिंग योगा काफी अच्छा तरीका है आपकी लोअर बैक स्ट्रेस को कम करने का। इनसे आपकी रीढ़ की हड्डी फुल पोटेंशियल तक लंबी हो पाती है जिससे डायरेक्ट आपकी हाइट बढ़ती है। तो लगातार स्ट्रेचिंग करने से हाइट ग्रोथ में काफी ज्यादा फायदा मिलता है और इनमें भी कुछ बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और योगा हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए, जिनमें चक्रासन
वज्रासन, टो टचेज और पुलअप्स जैसी एक्सरसाइजेज काफी अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करती हैं। और इसके अलावा सिर्फ किसी बार पर अपने आप को जितनी देर आप ढीला छोड़कर लटक सकें उतनी देर आपको लटके रहना है और इस तरीके से आप एक टाइम में 2 या 3 बार लटक सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच होती है और आपकी हाइट बढ़ने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। नंबर 5, मेंटेन गुड पोस्चर। फ्रेंड्स, एक अच्छी बॉडी पोस्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है और एक अच्छे बॉडी पोस्चर के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी और स्ट्रांग होना काफी जरूरी है। आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी ऊंचाई को बढ़ाने में 80% तक काम करती है, इसीलिए आपको चाहिए कि अपना बॉडी पोस्चर सीधा रखें और चलते हुए अपने शोल्डर को सीधा रखें और चेस्ट को थोड़ा आगे निकालकर आपको चलने की कोशिश करनी चाहिए। बॉडी पोस्चर हाइट ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता और वो इस पर ध्यान भी नहीं देते। इसीलिए आपको बॉडी पोस्चर के लिए सही एक्सरसाइजेज और स्ट्रेच एक्सरसाइजेज करनी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे हैंगिंग एक्सरसाइजेज आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहती हैं हाइट ग्रोथ के लिए और आपका बॉडी पोस्चर सीधा बनाए रखने के लिए भी। नंबर 6, बूस्ट योर मेलाटोनिन लेवल। मेलाटोनिन आपके ब्रेन में बनने वाला एक हार्मोन है जो आपकी स्लीप को अच्छा बनाने का काम करता है। मेलाटोनिन न केवल आपकी नींद को बेहतर बनाता है, बल्कि ये आप जब नींद ले रहे होते हैं तब ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी आपकी बॉडी में तेजी से फंक्शन करवाता है। और फ्रेंड्स, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपको मेलाटोनिन बढ़ाने के लिए कंज्यूम करने चाहिए, जिसमें आते हैं पाइनएप्पल यानी अनानास। इसके अलावा ऑरेंजेस और बनाना का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि ऊपर बताए गए तरीकों से आप अपनी हाइट को कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी हाइट को अपने हिसाब से काफी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें सबके लिए कोई एक नंबर फिक्स नहीं है कि इन टिप्स को फॉलो करके आपकी हाइट इतना इंच बढ़ ही जाएगी। किसी की हाइट अच्छी लाइफ स्टाइल को फॉलो करके और इन टिप्स को फॉलो करके ज्यादा बढ़ सकती है, वहीं किसी की हाइट कम भी बढ़ सकती है। और बहुत से लोग इन टिप्स को फॉलो करके भी अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर आपको समझाया था कि हाइट बढ़ाने में बहुत से फैक्टर्स मायने रखते हैं। पर हमारी बताई गई टिप्स को अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो इस बात के चांस काफी हाई हो जाते हैं कि आप अपनी हाइट बढ़ा लेंगे। फ्रेंड्स, कमेंट करके आप हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल फिटनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।